1857 की क्रांति भारतवर्ष के इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। यह वह समय था जब भारतवर्ष की जनता ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। इस महासंग्राम में कई महानायकों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, तो कुछ ऐसे भी रहे जिनकी गाथाएं धूल में दब गईं। उन्हीं वीरों में से एक थे रणजीत सिंह अहीर जी। एक ऐसा नाम जो क्रांति की लौ था, साहस का प्रतीक था और राष्ट्रभक्ति का ज्वलंत उदाहरण था। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास की रोचक और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक युग तक युद्ध, राजवंश, महान योद्धाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची कहानियां आपको यहां मिलेंगी। हमारा मकसद है इतिहास को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना। अगर आप इतिहास के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। रणजीत सिंह अहीर जी का जन्म बिहार की भूमि पर एक यदुवंशी क्षत्रिय अहीर यादव परिवार में हुआ था। वे अहीर यादव समुदाय से थे जो पराक्रम, शौर्य और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन प्रारंभ से ही साहसी एवं संघर्षपूर्ण रहा। शस्त्र विद्या में दक्ष होकर युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों को साहस से स्वीकारा, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति की जो ज्वाला थी उसने उन्हें विशिष्ट बना दिया। जब देश में अंग्रेजों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जब किसानों पर करों का भार असहनीय हो चला था और जब देशवासियों की आत्मा गुलामी की बेड़ियों से छटपटा रही थी, तभी रणजीत सिंह अहीर जी ने क्रांति का संकल्प लिया। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। बैरकपुर से शुरू हुआ सिपाही विद्रोह देखते ही देखते उत्तर भारत में फैल गया। मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली, हर स्थान पर क्रांति की लहर उठी। इसी समय बिहार और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी विद्रोह की ज्वाला फैलने लगी। रणजीत सिंह अहीर ने इसे अवसर के रूप में देखा। यह समय था विदेशी शासन को समाप्त करने का। उन्होंने अपने यादव वीरों को संगठित किया, अहीर समाज के साहसी युवाओं को एकत्र किया। उनके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना बनी जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। वे बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे, छापामार युद्ध की विधियों में निपुण थे। जंगलों और गांवों से अंग्रेजों पर हमला कर वे उन्हें कमजोर करते गए। रणजीत सिंह अहीर जी की नेतृत्व क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि उनकी प्रसिद्धि तेजी से फैलने लगी। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। उनका दल अंग्रेजों के कारवां पर हमला करता, छावनियों को लूटता और सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करता। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है। उन्होंने कई बार अंग्रेजी टुकड़ियों को घेर कर परास्त किया। अंग्रेज अफसरों ने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन रणजीत सिंह अहीर की युद्ध नीति और यादव सेना की वीरता उन्हें हर बार बचा लेता। उनके साहस और आत्मबल ने उन्हें जननायक बना दिया था। रणजीत सिंह अहीर की क्रांति कोई आसान मार्ग नहीं था। उनके सैकड़ों यादव वीर युद्ध भूमि में शहीद हुए। अंग्रेजों ने गांवों में आग लगाई, निर्दोषों को फांसी दी, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए, लेकिन ये सब उनके इरादों को तोड़ न सके। उन्होंने बार बार कहा, यह मिट्टी मेरी मां है, मैं इसके लिए मर जाऊंगा, पर गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। हर युद्ध के साथ वे और अधिक दृढ़ होते गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े अभियानों का नेतृत्व किया। कई बार वे मृत्यु के मुंह से लौटे, लेकिन हर बार और अधिक साहसी होकर उभरे। लगभग एक वर्ष तक रणजीत सिंह अहीर ने उत्तर भारत में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। अंततः एक दिन उन्हें भारी सैन्य बल का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने साथियों के साथ उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। रणजीत सिंह अहीर जी ने घायल अवस्था में भी तलवार उठाए रखी। जब तक प्राण रहे वे लड़ते रहे। अंततः वह वीर मातृभूमि की गोद में समा गए। उनके निधन के बाद भी उनके यादव वीरों ने लड़ाई जारी रखी। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की लौ जला दी थी।
रणजीत सिंह अहीर के वीर गति प्राप्त करने के बाद भी उनका नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में जीवित रहा। उनकी शहादत ने उनके यादव वीरों में एक नई चेतना भर दी। उनकी यादव सेना ने लड़ाई को जारी रखा और अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत की आत्मा को पराजित नहीं किया जा सकता। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो यह उन वीरों की वजह से संभव हो सका है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह अहीर जैसे अनेक बलिदानियों का नाम इतिहास की मुख्य धारा में नहीं आ पाया, लेकिन आज उनका पुनर्स्मरण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिहार के कई क्षेत्रों में अब भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। कुछ स्थानों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए गए हैं। हमें रणजीत सिंह अहीर जैसे गुमनाम वीरों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के केवल देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कोटि कोटि नमन ऐसे अमर क्रांतिकारी को। जय हिंद।